ये हो गया निफ्टी। देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो अभी भी डाउन ही है। बावन 200 इंडामनी, 52 100 100 200 के अंदर में है। गुचुर 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 गुचुर। बैंक निफ्टी गुचुर 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 गुचुर। निफ्टी में डबल सेल फाइंड आउट होएगा तो मजा आएगा। अब तेरे को क्या हो गया? ये हो गया ओपन और ये हो गया लो। मंथली कैंडल करते हैं गायब। I see रे फरसी मेला मेला कुछ कुछ। संजय जी क्या कर रहे हैं? सर कुछ नहीं, बैठा हुआ हूँ। मैं तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। सर सेल हो अभी फिर तो उठ गया बाजार नीचे नाम के। उठ गया नहीं, उठने के बाद वापस गिरेगा, उसी का इंतजार कर रहे हैं। इस सर पॉइंट पी को एक ले लूं क्या? पी तो बोल के रखे हैं कि 24,000 के नीचे वाला कोई पी ले लीजिए। ठीक है सर। अब ग्रुप में तो पोस्ट भी मैंने किया था। ग्रुप में पोस्ट ये क्या है हाँ कि 23,950 का पुट एक लॉट रिसेंट एक्सपायरी में, इसको ले लीजिए। ये 10 तक तो हाई भी मार दिया। अब देखते ठीक हैं, है यहाँ डबल सेल कहीं मिलता है तो मैं फिर से री एंट्री मारूंगा। ठीक है सर। ये रहा हाई, इस महीने की हाई। हाई पे डबल सेल बोला, नीचे घुस गया। स्टॉप लॉस इसको और इसको हंट भी कर दिया। करने के बाद ये रिट्रेस मार रही है। रिट्रेस मारने के बाद डबल सेल बोलेगा, फिर से एंट्री मारूंगा, फिर से ये इसके भी नीचे घुसेगी। तो ये सर 11 तारीख वाला उठा लूं? हाँ, आज 10 है, कल 11 है। ठीक है सर। ये 250 के ऊपर सस्टेन करने देगा नहीं। 24,000 250 के ऊपर सस्टेन करने देगा नहीं। देखते हैं, डबल सेल आएगा फिर एंट्री मारेंगे और क्या।
आज के दिन की लो से ये स्विंग ले लेके ऊपर की साइड भाग रहा है। बताओ, ये ट्रेलिंग लाइन को ट्रेल कर रही है। सुबह में नीचे दिखा के अब ऊपर की ओर उठ रही है। उठाओ। फिर से डबल सेल देखूंगा तब एंट्री मारूंगा। चौबीस 23,900 का कितना चल रहा है? निफ्टी 23,900, उसका पुट 5% 90 पैसा, उसको भी एक लॉट भाई। डबल सेल आया तो एंट्री मारी है, सेलिंग साइड वाला। ठीक है सर। वो रामेश्वर जी को बोल रहे हैं। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार।
सर डेली में सर जो कैंडल बनाया सर बीआरएस मारूबुजु, इसका हाँ, मतलब क्या इसका सर शेडो कि निकल के आ गया है ना। आ गया? अभी ये तो आज अभी के दिन की ही फिगर है। अच्छा वो है ना। अभी इसकी ये लोएस्ट पॉइंट यहाँ से तो ये अप ट्रेंड के हिसाब से भाग रही है। अगर ये मूव हुई है तो ये इसकी रिट्रेसमेंट मान रहे हैं। यहाँ से कहीं अच्छा से डबल सेल आएगा तो अपन एंट्री मारेंगे और फिर नीचे ये इसके भी नीचे घुसेगी। और अच्छा अच्छा। इस कैंडल के हिसाब से इसकी रिवर्स हुआ है तो ये इस पॉइंट के यही कहीं से इसकी सिग्नल सेल बनेगी और नीचे घुसेगी। ओके। सही बोल रहे हैं। ये हो सकता है इसका। अब वही तो करेंगे। शेडो लेते हैं मंथली कैंडल और यहाँ से प्रीवियस महीने की डेटा आउट। सर इधर जितने लोग सर स्टॉप लॉस रखे थे तो सबका हिट हो गया है। हाँ, सुबह सुबह यहाँ डबल सेल बोलने के बाद पहला टारगेट ये था, उसको खा गया। उसके नीचे भी उसके सर नीचे वाला इसको भी भी। उसको भी खा गया। ये वाला भी खा चुका है। जी अभी यानी कि एक सबके बचा हुआ स्टॉप है। लॉस हिट होने के बाद ये ऊपर उठ रही है। अब कुछ लोगों को बायर बनाएंगे फिर ये नीचे घुसवाएगा। अच्छा इसको भी हिट कर जाएगा इससे नीचे वाला। अभी उसी चीज की इंतजार करते हैं कि सेल बोलो डबल सेल बोलो। नहीं तो ये जो मूव है ये मूव कैसा है, ये मूव ऐसे होके फिर ये रिट्रेस होके फिर टिप मारेगी। जी तो इस तब पॉइंट सर स्ट्राइक। ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड देखिए अभी तो फिलहाल टॉप आइडेंटिफाई हो रही है, टॉप जी आइडेंटिफाई हो रही है, फिर इन दोनों के अंदर में रिवर्स आइडेंटिफाई हो रहा है। जी इंट्राडे के हिसाब से ट्रेंड तो चेंज हो जाएगा ना सर, ये स्विंग अगर लग जाता है तो। अभी ये डाउन में ही जाएगा जरूरी थोड़े ना है, यहाँ से कितना रिट्रेस करता है देख लेते हैं। हाँ हाँ अभी टाइम तो है, वो अब भी कर रिकवर भी करके ऊपर जा सकता है। अब जैसा दिखता है वैसा होता नहीं ना, ये ही दिक्कत तो जी है। जी जी। अब दिख रही थी कल तक ग्रीन, जब अब खुलना था खुल के ही सीधा नीचे घुस गई। अब नीचे घुस के इसको घुसना है तो और नीचे घुसो, लेकिन वैसे डायरेक्टली थोड़े ना घुसेगा, ये रिट्रेस मारेगा, स्विंग रिट्रेस होएगी। जब तक ये ऊपर की ओर भाग रही है तब तक आप इसको शॉट मार नहीं सकते। अब उसके बाद डबल सेल बोल के ये नीचे घुसेगी तब आप उसको बाई नहीं कर सकते। अब टाइम टू टाइम आपको खुद को ही ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि कर क्या रहा है। जो कर रहा है वही करना पड़ेगा अपने को भी।
गेम उतना सिंपल भी नहीं है और उतना क्रिटिकल भी नहीं है। जितना सिंपल है उतना क्रिटिकल है। अब बैठ के चुपचाप इंतजार कर रहे हैं डबल से लाओ, फिर हम घुसे, एंट्री मारे। ज्यादा प्रीमियम वाला एंट्री मारेंगे नहीं, सस्ते वाला प्रीमियम को ही उठाएंगे। देखते हैं डबल सेल कब बोलता है। ओपन वाला प्राइस की भाव कितनी चल रही है? महीने ओपन 24,035। उसके नीचे लो कितने पे है? लो है 23,992। 23,992, 24,000 ही मानना पड़ेगा। पब्लिक को पी में घुसा के खुद सी में भाग रहा है। समझे कुछ? जी, पी में तो सर घुसाया है। सुबह अब सुबह डबल सेल बोल के गिर गया। पब्लिक को पी में घुसा के डबल वाई बोल के खुद सी में भाग रहा है। सी लेंगे तो ये ट्रेलिंग लाइन को फॉलो करना होगा, और इस ट्रेलिंग लाइन के नीचे उतरी तो सेल आ जाएगी, फिर खुद नीचे घुसेगी। और मैं ना तो इस मूव को ट्रेड कर पाया ना इसको। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल तो। वेट कर रहे हैं कि तुम उठो। उठ के डबल सेल फिर जो बोलोगे उसमें घुसूंगा और नीचे की खाऊंगा। अगर ये टॉप है तो ये डिप मारने के बाद ये जो रिट्रेस मारेगी ये यहाँ तक उड़ने वाला है ही नहीं। उससे पहले आ जाएगी डबल सेल, तो वो देखता हूँ फिर घुसता हूँ। और अपने को तो लो पता है ही कि ये लो है। उसके नीचे मंथली ओपन ये है, उसके नीचे मंथली लो वो है। ठीक है, रिट्रेस खत्म करो, फिर एंट्री मारता हूँ। हायर हाई सेल थ्योरी मारेंगे नहीं, हायर हाई से सेल मारते रहेंगे अब से। फिलहाल देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है।
आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है ना, तो क्या कर रहा है ये इसी जगह पे गुचुर 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 प्रीमियम पिघला रही है। आराम से चुम्मा मार के प्रीमियम चाट रही है। बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं कर पाएंगे, उसमें आज पैसा खत्म हो जाएगा। यही सही रहेगा। चलो, एक्सेल तो आ गया। ट्रेलिंग लाइन को फाड़ो, डबल से लाओ और नीचे घुसो। अच्छू 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 माँ। आ जाओ आ जाओ, डबल सेल आ जाओ और नीचे घुसो। हो गई रिट्रेस। बाइंग जान अभी भी बाकी है। डबल सेल देखेंगे फिर ही घुसेंगे। टेंशन मत करो।
ये लो, इसी की कमी थी, ये भी आ गया। बोलिए। 52,000 हो गया सर, ओनली 1 वीक। बढ़िया। 9,000 पे पहुंचा था। हम्म और आपको बोला था आज मैं बोला था, कल ही वो डिस्कस किया था कि मार्केट गिरेगा, मुझे ऐसा लग रहा है सर। आज देखो 200 पॉइंट गिरा, कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ी देर बाद मेरा चैनल पे वीडियो आ जाएगा, आप देख लेना, अपने को दिखता है। आप नहीं तो बोलेंगे, मैं बोलूंगा, वो बोला, उसने बोला, इसने सुना। नहीं नहीं, सुनो ना सर, अब वो बात ही, क्योंकि मैं बताऊं आपको क्यों, क्योंकि फूड का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, इन्होंने फूड के प्रीमियम को बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। जो अब भी हो, आपको अपने को उससे कोई लेना देना नहीं और कि मैंने एक क्या और बढ़ बात रही बताया, थी क्या नहीं बढ़ रही थी। स्कैल्पर है, अगर वो स्कैल्पर है ना, और उसको कम प्रॉफिट में अगर होना चाहिए, एट द मनी और इन द मनी, एट द मनी के 2 पॉइंट ऊपर तक बस वो रहे, वो 4,000 भी रहे, 8,000 भी रहे, वो आगे बढ़ जाएगा। मैं आपको झूठ नहीं बोलता, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने आउट ऑफ द मनी में जाके मेरा पूरा बैंड बचवा दिया सर, इतना बड़ा मैंने लॉस किया, 87,000 से 1,60,000 डाउन पे पाओ। वो हम्म लालच में आके 2,000 5,000 क्वांटिटी नहीं। अगर कैल्पर है तो एट द मनी और इन द मनी में ही रहे, इन द मनी इतना भी डीप इन द मनी नहीं हो, 1-2 पॉइंट ऊपर एट द मनी के ऊपर बस, मतलब 145 मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए, मतलब 30 रुपये हम्म एक लॉट प्राइस का। मेरा आपको पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको देखो, मैं आपके सामने ही मैंने पैसा खोया, और आज मैंने 52,000 तक बना भी लिया, भगवान की दया से। चलिए, मेरा जो आप कर पर्सनल, रहे हो आप करो, जो मैं कर रहा और हूँ क्या, वो मैं करूँगा। सर मालूम है मेरा, सर मेरा मालूम है कितना था, 25,000 समथिंग था। मैंने कितना रैपिड किया है, समझ लो आप। मार्केट में बहुत बार घुसा है, ऐसा नहीं है। तो तब कितना जाके खोए तो, हो, उसके बाद कितना मिला है वो हिसाब लगाओ, नेट में विनर के लूजर। अरे सर मैं तो अभी, मैं 9,000 पे आ गया था, 9,000 से 52,000 पे आया, और क्या, 52,000 से आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें क्या है। मैं वही लालच नहीं कर करो। रहा हूँ, मेन आपको शेयर जैसे मार्केट में बोला कि लालच जो नहीं। आप समझ पाओगे वही समझ समझ है, बाकी किसी वही की समझ शेयर समझ है ही नहीं। शेयर मार्केट में लालच नहीं करने का, मैंने लालच करते करते मैंने 25-30 हजार का प्रॉफिट होता था, मैं उसको और मार्केट बढ़ेगा बढ़ेगा करके वो माइनस में चले जाता था। तो क्योंकि मैं बिना स्टॉप लॉस के काम करता था, अभी भी मैं वही कर रहा हूँ, मुझे स्टॉप लॉस का आदत नहीं है। पर मैं अब दिमाग से काम कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में स्टॉप लॉस है, मैं उतने समय में एग्जिट कर दूँ। आपका वीडियो कब आ रहा है सर? फिलहाल तो क्लास रनिंग चल रही है, इंडिकेटर कैसे वर्क कर रही है खुद बैठ के देख रहा हूँ। स्टूडेंट लोग बैठा हुआ अच्छा है। पहले सिंगल सेल अच्छा। आया, बाया ट्रेलिंग लाइन को प्राइस काटेगा, डबल सेल आएगा, फिर नीचे घुसेगी, ऊपर से डबल सेल बोल के नीचे डिप मार दिए, अब ये रिट्रेस है। फिर और नीचे घुसेगी तो जो आज के दिन की लो है उसके भी नीचे घुस जाएगी, डबल सेल देखेंगे, फिर एंट्री मारेंगे, 5-10 रुपया मेरा वाला क्या हो पुट गया, वो बाई मारेंगे। मेरा ऑनलाइन जा रहा है क्या सब बातें? हाँ, रिकॉर्ड तो हो रही है आपकी, साउंड भी आ रही है, रिकॉर्ड हो रहा है। अरे सर चलो ठीक है, बाद में बात करें। सच में क्या? हाँ, जब रिकॉर्ड होएगा तब देख लीजिए। अरे सर आप भी, चलो ठीक है ठीक है, ओके बाय बाय, ठीक आपकी है शक्ल तो बाय। किसी को दिखेगा नहीं ना, साउंड ही आएगा, किसको अरे क्या ठीक है बता के सर, ये कौन है। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ सर। अभी ये बताओ कि ये जो कल मैंने देखा है ना, ये मार्केट का कल डिटेल में देखा सर, हम्म वो डेरिवेटिव में नहीं, अगर डेरिवेटिव का प्राइस आगे बढ़ रहा है तो ऑप्शन ट्रेडर्स को भी वो सीधा वो नुकसान देगा तो नुकसान देगा, प्रॉफिट देगा तो प्रॉफिट देगा, लॉट साइज इंक्रीज होएगा ना। तो डेरिवेटिव से लेना देना नहीं है, डेरिवेटिव का तो होएगा ही नुकसान, या फायदा वो अलग बात है, पर ऑप्शन ट्रेडर्स के ऊपर सीधा एक लॉट पे प्राइस बढ़ेगा सर। अभी देखिए, सीधी साइकोलॉजी और लॉजिक ये बोलता है, रिटेलर के पास 20-25 लाख होते नहीं है कि वो डेरिवेटिव पे लगाए, और हाँ ऑपरेटर रिटेलर की खून चूस के ही जिंदा रहता है। जब रिटेलर रहेगा नहीं तो ऑपरेटर किसकी खून चूसेगा। सर अभी गवर्नमेंट का ये डिसीजन जो है, मेरा, गवर्नमेंट को बदलना पड़ेगा, सीधी चीज है। अब नहीं इसकी नहीं इम्पैक्ट की नहीं वजह से गिरेगा तो गिरने दो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है सबको वो क्रिप्टो करेंसी में शिफ्ट करने का ये स्ट्रेटेजी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी नया नया आया है, 3 महीना हुआ है ना, उसमें उसमें भीड़ नहीं आई है, तो उधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अब क्रिप्टो करेंसी को लाने की कोशिश है। तो सब लोग अगर उसमें ट्रेड करेंगे, आदत आएगा, फिर धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी में ही लोग बाई एंड सेल करेंगे, लोकल मार्केट में भी। तो मुझे लगता है धीरे धीरे नोटबंदी हो रहा है जो, मतलब वो फिर क्रिप्टो में पूरा दुनिया ट्रेड करेगा, मतलब वैसे भी करेगा और वैसे भी करेगा। ट्रेड की
बात नहीं है, लेना और देना नॉर्मल, मुझे ऐसा लग रहा है डिमांड ऐसा हो। देखा जाएगा जो होगा, फिलहाल तो ये भी अजम्पशन है। नहीं एजेंसी नहीं है, दुबई में तो देखो ना बहुत सारा आप प्रॉपर्टी ले सकते हो क्रिप्टो करेंसी का। अभी हम इंडिया में है, दुबई में तो है ही नहीं। नहीं तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, तो वैसा मुझे इंडिया में शेयर रह लगता के है दुबई कि का क्यों? आप इंडिया में धरती पे रह के स्वर्ग के बारे में सोचो ना, वहां तो इंद्र है, अप्सराएं है, खाना खाना नहीं पड़ता, पानी पीना नहीं पड़ता। वो बात सही है, वो बात सही है। चलो सर ठीक है, अब थोड़ा मैं बहुत कम प्रॉफिट में करूंगा, बट भगवान की दया से एक जिंदा रहे इंसान उतना तो होना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अब बड़ों ने किया है कहा है वो सही बात है। ओके चलिए, सर जो आप कर रहे हो वही करो, क्योंकि मैं जो भी प्रॉफिट बनाता है उसको डिस्टर्ब नहीं करता। जो नहीं लूजिंग नहीं सर, करता देखिए है आपके उसको आप उसको मैं आपके वीडियो, हेलो हेलो, आपके वीडियो देख देख के भी बहुत कुछ सीखा ना आपको मैं। डबल बाय डबल टॉप जो भी आप बोल रहे हो मैंने उससे भी बहुत कुछ सीखा, मैं हर रोज देखता हूँ वीडियो। हम लोग कल भी क्लास किए थे, उसमें मैं खुद ही बोल रहा था, जब तक मेरे को रिवर्स नहीं दिखता मैं नेगेटिव नहीं हूँ, अब रिवर्स दिखी तो मैं नेगेटिव हूँ। अब डिप मारने के बाद नीचे जाके वहां पे पुट बाई नहीं मारूंगा, रिट्रेस मारेगी, रिट्रेस मार के उल्टा होएगी, वही से एंट्री मारूंगा और सीधा लोअर लो खाऊंगा। पर सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो सुबह से इतना बड़ा डिप दिया है, इतना बड़ा डिप, बाप रे बाप, वो मुझे लग रहा है एफआईआई या सिंगापुर के द्वारा ही हुआ है। ये इंडिया में तो इतना बड़ा डिप देना बहुत मुश्किल की वाली बात लगती है, खुल के ही मार्केट इतना बड़ा डिप। अभी डिप मारने के बाद रिट्रेस करके घुचुर पुचुर मार रही है। घुचुर पुचुर नहीं डिप मारने से मारने के फिर बाद से और भी कुछ मूवमेंट आएगा। लॉस होगी। सी मूवमेंट पी मूवमेंट दोनों की लॉस। फिर जिस डायरेक्शन मार्केट भागेगा उस डायरेक्शन में मार्केट को अपन ट्रेड मारेंगे। फिलहाल अच्छा तो सर बुरी जितनी बात है। इसने करेक्शन मार दी है, मतलब डिप लगा लिया, उस डिप के हाँ हिसाब से तो अपने को ये रिट्रेस लग रही है, तो वेट मार रहे हैं कि डबल सेल अच्छा आएगा सर तो एक बात घुसेंगे, बताइए, नहीं तो ये छोड़ दो। अच्छा अच्छा सर एक बात बताओ, ये जो भी नया कानून आएगा वो 4-5 महीने के बाद ही आएगा ना, इतना जल्दी तो आएगा नहीं, मतलब तुरंत ही अब ये मार्केट में चेंज हो गया ऐसा तो होएगा नहीं। अभी ये कानून के बारे में आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है ही नहीं नहीं नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब कि आप इतने 5 साल से ट्रेड कर रहे हो, तो जैसे अभी बातें चल रही है तो अचानक से 2-3 महीने में तो लागू नहीं कर देंगे, थोड़ा टाइम लेंगे ना ये लोग। अगर लागू होता है तो टाइम तो चाहिए होगा, क्या पता ये पहले टाइम से ही डिसीजन लेके अब फटाफट निपटा भी सकते हैं कि प्रिपरेशन बहुत समय पहले से लेके रखे हैं, ये भी तो हो सकता है। अब पता नहीं कि क्या करने वाले हैं, जो करने वाला हाँ होगा होगा। अपने को क्या करना है, अपने को तो वही डबल बाय डबल सेल, वो अरे सर टॉप डबल ये बाय डबल सेल बॉटम तो करना नहीं वही है। करना है। नहीं नहीं मुझे टेंशन है थोड़ा, अब अभी मार्केट में घुसे थे, अभी अभी इतने बड़े बड़े चेंजेस तो प्रॉब्लम है ना सर। आप क्या आप बोलते हो बेकार बिटकॉइन की में ट्रेड झमेला करना चाहिए कुछ सर? ज्यादा ही लेते हो। सर बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहिए? अगर आपको ट्रेडिंग करना आएगा तो आप करो। ट्रेडिंग करना आएगा मतलब ट्रेडिंग तो कर ही रहे ना इसमें, तो उसमें भी तो कर सकते हैं ना सर। वो समझे नहीं। अगर आपके हाँ पास टाइम है ट्रेड मारने की और कैपिटल है तो आप करो। अच्छा, उसमें कितना कैपिटल चाहिए सर? जैसे उस बिटकॉइन का क्या है, जैसे आपने किया हुआ है ना, अगर मैं कितना क्या करना चाहिए सर मैक्सिमम गेन हाई करने के लिए? अभी लेवरेज भी दे रहा है ना इधर गवर्नमेंट, 50%, 100% जो भी है, 25%। अभी देखिए, ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है। कल जो आपने बोला नहीं था डेल्टा, वो वाला एक्सचेंज। ब्रोकर उस पे कैपिटल ज़्यादा लग रही है, 5,000। एक्सनेस में ट्रेड मारेंगे तो 5,000 में आपको अच्छा खासा लॉट मिलेगा। एक्सनेस में आप 1100 1200 रुपया 1500 रुपया से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, डेल्टा पे आपको 5,000 मिनिमम चाहिए, 2,500 5,000। अब वहाँ पे वैरी होती है ब्रोकर और उसकी क्या फंक्शन है, लिवरेज। अब डेल्टा में लिवरेज जितना वो दे रही है वो कम पड़ रही है अकॉर्डिंग एक्सनेस। अब बिटकॉइन के अकॉर्डिंग अंदर मैं घुसने वाला हूँ नहीं, क्योंकि अपने को 915 टू 315 ट्रेड मार के शांति से उसके बाद आगे की टाइम फैमिली के साथ एंजॉय करना होता है। उसके बाद इवनिंग में टाइम मिलता है तो क्लास में बैठना पड़ता है। अब बिटकॉइन लेके 24 घंटा पड़ा रहूंगा पैसे के पीछे, उतना पैसा खाएगा कौन? एक बीवी एक बेटा, मैं एक बेचारा, तीन। उतना पैसे की क्या करेंगे? होगा चाहिए सर, पर बिटकॉइन का समय क्या होता है? सुबह 4-5 बजे होता है ना? नहीं, बिटकॉइन 24 आवर ओपन रहता है। नहीं बट उसका मूवमेंट कब आता है?
मूवमेंट वैसे कोई शेड्यूल है ही नहीं उसका। अच्छा, और सर उसमें जैसे इसमें अपना उसमें कितने पॉइंट्स पे कितने लॉस पे कितना रुपए का फायदा होता है, कुछ आइडिया है सर? एक्सनेस में आपका मोटा मोटा 0.050, करीब करीब $1 के आजू बाजू आपका ब्रोकेज लग जाता है उसमें। 80 रुपया $1 ब्रोकेज लगता है। उसके बाद आप जितना प्रॉफिट गेन करेंगे वो प्रॉफिट, और जितना आपकी कैपिटल से नुकसान होएगी, मतलब जब तक कैपिटल साफ ना हो तब तक नुकसान। उस पे आप एसएल डाल सकते हो, तो एसएल लिमिटेड हो जाती है कि इतनी लॉस तक आप लॉस ले रहे हो, और टारगेट डाल देंगे तो उतना तक प्रॉफिट ले रहे हो। बाकी मार्केट कब किसको उल्लू बना रही है, कैसे बना रही है, वही देखना है। नहीं नहीं, एक बार अंदर घुसे और बाहर निकले तो 80 रुपीज आता है, यही बोल रहा था। हाँ, एक्सनेस में ब्रोकेज उतना ही है। एक बार अंदर घुसने और बाहर, और उसमें कोई टैक्सेस नहीं कटता है। उसमें कोई टैक्स वैक्स है नहीं, गवर्नमेंट है नहीं तो टैक्स भी है नहीं। फॉरेक्स में ओके। कोई गवर्नमेंट नहीं है, वो इंटरनेशनल मार्केट है। इंडियन मार्केट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मार्केट, अब गवर्नमेंट तो अभी राजा। अभी तो अभी जो क्रिप्टो करेंसी का ये तो डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू वो तो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर हुआ ना, तो उसमें तो टैक्स कटेगा, वो तो टैक्स काटेगा। इंडियन गवर्नमेंट ब्रोकर को परमिट दिया है, मतलब ब्रोकर गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए एग्री हुआ है, गवर्नमेंट ने उसको परमिट दिया है, सीधी लॉजिक। फॉरेक्स वाला हाँ बैंड है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की राज चलेगा नहीं, गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए फॉरेक्स वाला बैंड है। गवर्नमेंट गांडू थोड़े ना है, वो तो चालाकों का चालाक है। जहाँ खुद की स्वार्थ दिखी उसको अप्रूव कर दो। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन शराब की लाइसेंस खुद ही दे रही है। आज आज एक यूट्यूबर ने निकाला है ना, वो फेमस यूट्यूबर है, उसने बोला कि भाई ये एफएनओ और ये सब का पूरा ड्रामा क्यों हो रहा है। ये तो वही बात है, एक आदमी को तुमने बोला शराब पियो शराब पियो शराब पियो, फिर बाद में जब उसने शराब पीने लगा तो बोला अरे तुमने शराब क्यों पिया, तुम्हारा तो किडनी खराब हो रहा है, तुम्हारा हेल्थ खराब हो रहा है। ची ची ची, शराब शराब गंदी बात है। ऐसे ही तुमने पहले लोगों को शेयर मार्केट का लत लगाया। पहले पहले दो ही था, बैंक निफ्टी निफ्टी ऐसा बोल रहा था वो, मुझे तो पता नहीं, मैं तो 4-5 महीने से इसमें। और उसके बाद पहले 50 लॉट था, फिर 25 लॉट किया, फिर 15 लॉट किया। आप रिटेलर्स को आप ही लेकर आए, अब जब रिटेलर्स का उसको सब समझ में आ गया फायदा हो रहा है, तो आप बोल रहे हो ये तो सट्टा है, तो सट्टा कराने वाले भी आप ही हो। तो आप अगर सट्टा है तो स्टार्टिंग से ही क्यों ये सब स्टार्ट किया, वो तो बहुत जबरदस्त बोला उसने। अभी जिसके पास दिमाग होगा और जिसकी दिमाग घुटनों के नीचे नहीं होगा, वो यही बात बोलेगा कि दुकान भी तुम ही खोलते हो, माल भी बेचने के लिए तुम ही बोलते हो, और खुद ही बोलते हो कि पेनाल्टी भरो। सीधी सीधी चीज है। अगर ये सट्टा ही है तो स्पेकुलेशन है तो बंद करवा दो। नदी की या तो इस किनारे से चलो या फिर उस किनारे से चलो, या तो इसको बैंड करवा दो इलीगल बोल के, या फिर इसको पूरा आजादी दे दो कि चलो पूरा लीगल है, उसके अंदर आधा बात, कभी कुछ कभी कुछ। वो गवर्नमेंट की फितरत है। गवर्नमेंट को जहाँ स्वार्थ पे चोट लगेगी वहां से वो रास्ता बदल देगा, और यहाँ पे फिर से उसको स्वार्थ दिखेगी वहां री एंट्री मारेगा। ये तो पूरा टैक्स की कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। हमसे ही टैक्स लेगा और हम पे भी थोपेगा। रिटेलर जिए या मरे उससे गवर्नमेंट को क्या। कौन सा गवर्नमेंट है रिटेलर के बारे में सोच रहा है। राइट। अच्छा सर एक बात बताओ, अभी आपने बिटकॉइन में कितने दिन तक ट्रेड किया है? अभी देखिए बिटकॉइन क्या, मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है मैं उसको हर जगह पे एप्लीकेशन में देखता रहता हूँ कि मेरी सिस्टम काम करता है कि नहीं करता है। बस मैं हो गया खुश। अब बिटकॉइन, गोल्ड, फॉरेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ बिटकॉइन में आपने ट्रेड किया है सर? ट्रेड तो क्या है, एक्सनेस वाला वीडियो है, आप जाओ ढूंढो दिख जाएगी। नहीं, अच्छा तो सर बिटकॉइन में ये जैसे कोई इंसान $2,000, $3,000, $5,000 कमा सकता है? आराम से, उल्टा ट्रेड मारेगा तो जाएगा। अच्छा, इतना ट्रेडिंग के कमाई हो अंदर जाता अगर है? सीधी ट्रेड मारते हो तो पैसा आएगी, अगर उल्टा ट्रेड पड़ती है तो पैसा जाएगी। अब वहां $2,000 या $2 लाख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रेड सीधा मारे के उल्टा मारे वो फैक्ट पे आता है। अब जैसे मैं अभी निफ्टी में बैठा हुआ हूँ, डबल सेल आएगी, मैं घुसूंगा, मार्केट गिरेगी, सीधा ट्रेड सीधी तरीके से मारूंगा, पैसा मिलेगा। अब मैं यहाँ पे उल्टा ट्रेड मारूंगा तो मेरी पैसा जाएगा। उसमें भी डबल से डबल बाय का फंडा है क्या? हाँ, उसमें भी है। अच्छा। साइकोलॉजिकल फंडा है ये, सब में काम करेगा।
आप चाकू लो और तरबूजे को काटो। अच्छा अच्छा सर, उसमें एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, उसमें भी ऑप्शंस रहता है ये वाला? बीटीसी में वैसा आइंदा आउट ऑफ द कुछ नहीं है, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। वहां से या तो मार्केट नीचे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी, या तो बाई मारो या फिर सेल मारो। वहां सी पी नहीं होता है। अभी जो डेल्टा वाला लेके आया है वो सी पी उसमें भी घुसा दिए है। हाँ 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 हाँ। तो मतलब क्या, बीटीसी में जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें एक्चुअली सी पी नहीं है। इंडियन ब्रोकर अपना ब्रोकिंग फार्म खोल दिया, उसके अंदर उसने उसके ऑप्शन डाल दिए कि बिटकॉइन की आप सी पी ट्रेड मारो। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में सी पी नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं। इसने अपने मन मुताबिक अपना एक सेक्टर खोल दिया, उसके हिसाब से सीपी उठाओ, ये करो वो करो। और जो भी आप करो उसमें तो ब्रोकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ब्रोकर को ब्रोकेज तो क्या मिलेगा और गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, उसके आगे रिटेलर भाड़ में जाए। राइट राइट सर, ये बात बताओ, तो इसका मतलब सी और पी पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये इंडिया में है? वही तो अपने को पता है। फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट में सीपी लफड़ा नहीं है। वो डायरेक्ट ट्रेडिंग है, या जहां से ट्रेड हो रही है यहाँ से या तो प्राइस ऊपर जाएगा या फिर प्राइस नीचे गिरेगा। अगर आपको लग रही है यहाँ से ऊपर उठेगी तो बाई मारो, यहाँ से लग रही है नीचे गिरेगा तो सेल मारो। आपको अगर हेज होने हैं तो बाई सेल दोनों मारो। समझे? अभी इधर की इंडिया की सिस्टम क्या है, अगर आपने बाई किए हुए हो उसको काटने के लिए आपको सेल मारना पड़ेगा। लेकिन वहां की सिस्टम ऐसा नहीं है, आप बाई भी मारो और सेल भी मारो, दोनों लेके हेज हो जाओ। अगर मार्केट आपको कोई साइड प्रॉफिट दे रही है उस पोजीशन को काटो। अब पोजीशन को काटने के लिए आपको उल्टा विंडो खोलना नहीं पड़ेगी, उसको खत्म करना पड़ेगा, 10 मिनट क्लोज मानने हैं। बाइंग पोजीशन को क्लोज करो तो बाइंग पोजीशन खत्म होगी, सीधी लॉजिक है। इधर की लॉजिक उल्टा है, इधर बाई मारे हो उस पोजीशन को खत्म करने के लिए सेल मारो, ये गांडू वाला लॉजिक है। राइट राइट, उसमें सिंपल है, बाई किया तो सेल करो तो बाई करो। हम्म। ये क्रूड ऑयल की तरह है। अभी ये इंडियन लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, अनपढ़ गवार लोग ज्यादा पढ़ लिखे हैं, और कुछ नहीं। इनकी सिस्टम, ओके ओके सर, घटिया तो मैं सिस्टम को उसके ये अपना सिस्टम बना के बैठे हुए हैं ओके सर, कि तो बाई उसके के कितना बाद पॉइंट? आपको सेल मारने से पोजीशन खत्म होगी, बाई के बाद सेल मारने से पोजीशन खत्म नहीं होगा, बल्कि बाई के बाद बाई को खत्म करने से पोजीशन खत्म होना चाहिए। वही तो। अगर मेरे को लग रही है यहाँ से ऊपर जाएगा मैं ले लेता हूँ, अगर मेरे को लग रही है यहाँ से नीचे जाएगा तो सेल मारता हूँ। अगर मेरे को लग रही है कि कहीं नहीं जाएगा तो मैं दोनों पोजीशन होल्ड कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ बाई करने के बाद सेल मारोगे तो पोजीशन गई। मतलब आपको खत्म करने की पूरा बंदोबस्त करके ही रखे है। नहीं सर, वो तो उसमें भी ऐसा है ना कि बाई के बाद अगर आप सेल मारोगे तो आपका एक ये आपका आपका आप होते हो फिर आप निकल गए, ऐसा है? या उसमें कंटिन्यू है कि बाई करो फिर सेल करो फिर से बाई कर सकते हो, वहां ऐसा बाई है? करने के बाद आपको सेल मारना है ही नहीं। आप बाई करने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा तो ठीक है, आप उस पोजीशन को खत्म करोगे तो पोजीशन खत्म होगी। ओके, तो उसको एग्जिट कैसे करेंगे? वही, बाइंग पोजीशन में जितनी क्वांटिटी है, जितना पीएनएल में प्रॉफिट दिख रही है उसको आप क्लोज मारोगे, वो आपकी हो गई। उसके लिए सेल बटन दबाने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। सेल बटन दबाने की जरूरत तब पड़ेगी जबकि आप वहां से माल को बेच रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो। अब शॉर्ट करने के बाद वहां से गिर रही है, वो एक पोजीशन है, उस पोजीशन को खत्म करने के लिए पोजीशन को क्लोज करना है, उसके लिए बाई बटन दबाना है ही नहीं। फॉरेक्स की ये नियम है। इंडिया की नियम अलग है, इंटरनेशनल नियम अलग है। इंटरनेशनल नियम बहुत बेहतर है, और इंडिया के अंदर चोर लुच्चे लफंगे भी कुर्सी पे बैठ के राजगद्दी पे नेता है। समझ गया, पर इंडिया का तो नियम ऐसा है, इसमें स्ट्राइक प्राइस है, मतलब बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अभी स्ट्राइक वो प्राइस आपकी अलग अलग प्राइस इकोनॉमिकल, है, एक तो नहीं। अभी ये आपकी इकोनॉमिकल इकोनॉमिस्ट जो एनालाइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इकोनॉमी को कितने समझते हो। हम्म। अभी इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से जो इकोनॉमिस्ट है वो तो गांडू लल्लू उल्लू सारे हैं। लेकिन आप उनको सीधा बोलने जाओ तो उनको सीधी बात हजम होगा ही नहीं, कि देखो अपने से बोल रहा वो सारे चीज कितने बेहतर है। तो चलो अपनी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लो, बेहतर हो जाओ। करेक्ट सिस्टम के अंदर बात बोलेंगे, सुनेगा कौन? सब तो साला घूसखोर है। सब अपनी अपनी जेब भरने पे लगे हैं।
तो नहीं नहीं, किसको मेरा सुधार भी जो करने के लिए बिजनेस था, सोच रहे हो आप? देखो मेरा भी जो बिजनेस था ना, जो अब नहीं रहा, तो उसमें इतना सारा रिफॉर्म्स आया ना, पहले लोगों ने बहुत कमाया, ठीक है, और वो दवाई में बहुत कमाया, पहले export होता था इस कंट्री में उस कंट्री में, अफ्रीका कंट्री में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था पहले, समझ रहे हो? अभी ऑनलाइन है क्या सर? अभी भी रिकॉर्ड हो रही है, सारे बातें रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा ठीक है सर, तो फिर तो रखते हैं। ठीक, रखो। ओके। कौन सुधारेगा और किसको सुधारेगा? जो जाए लंका वो बने रावण। कोई सुधरने वाला है नहीं। कौन था सर? स्टूडेंट है सर आपका? नहीं, पहले भी तो बोला था, ये आशुतोष तिवारी जी है। स्टूडेंट नहीं है? नहीं है। मेरे को यूट्यूबर समझ के बात कर रहा है, मैं भी इसको वैसे ही ट्रीट मार रहा हूँ। अच्छा अच्छा। खुद ट्रेड मार के खुद लॉस खाया, फिर मेरे को बोलना चालू। सर देखो लॉस खा गई। किसने बोला तुमको ट्रेड मारो? फिर प्रॉफिट हो गई, तो जो कर रहे हो करते चलो। मैंने बोला था ना सर मार्केट गिरेगा। मेरे को बोलने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे को तो दिख ही रही है। डबल सेल आएगी वो भी पता है, नीचे घुसेगी वो भी पता है, लिख के देगा वो देखते हैं। पोजीशन लेना है लेके बैठ जाएंगे। टेक इट इजी पे है हम। और ये दिमाग लगा लगा के कभी नुकसान कभी प्रॉफिट, कभी ऐसा कभी वैसा। लाइव मार्केट में बैठी है, सारे न्यूज व्यूज किसने क्या बोला जरूरत पड़ेगा ही नहीं। क्योंकि मार्केट उल्लू बनाएगी, टेक्निकली तो उल्लू ही बनाएगा। एक बार ऊपर दिखा के नीचे फटाक से घुसवा देगी, वहां पे अपने को लिख के देगा कि सेल मारो। अगर कर लिए तो आपकी पैसा जेब में। फिर नीचे से बोलेगा डबल बाई, अब सेल मारना नहीं, तो तब सेल मारना नहीं, फिर से बोलेगी डबल सेल, फिर से घुसो, फिर से नीचे, फिर से पैसा मिल जाएगा। अब ये चीज आप स्ट्राइक प्राइस के लिए करो, ऑप्शन के लिए करो, डेरिवेटिव के लिए करो, कि इक्विटी के लिए करोगे वो आप जानो। मेरा इंडिकेटर थोड़े ना जानता है कि मैं निफ्टी डाल के निफ्टी की ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस उठा के उस पर ट्रेड मार रहा हूँ। इस बेचारे को वो सारे लफड़े से कोई मतलब है ही नहीं। इस बेचारे को प्राइस से मतलब है, प्राइस क्या कर रहा है उससे मतलब है। अब प्राइस किसको क्या दिखा रही है, कैसे साइकोलॉजी बन रही है, क्या टेक्निकल है, क्या न्यूज आ रही है, गवर्नमेंट क्या बदलाव कर रहे हैं, वो सारे चीजों से इसको कोई लेना देना कुछ भी नहीं। और जिसके दिमाग में ये वो इधर उधर अगर मगर मगजमारी माने है वो मारो। अपने को मगजमारी पे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। मंथली कैंडल दिख रही है, ये महीने की कैंडल है, ये कल तक हाई थी, उसके बाद आज की ये हाई हो गई, फिर दबा के गिर गई। गिरने के बाद प्रीवियस जो स्टॉप लॉसेस थे उसको खा गया। खाने के बाद ये उठ गई। उठने के बाद ये इतना भी नहीं उठेगा कि ये यहाँ तक जाए। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से नेगेटिव हो चुकी है। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन हो गई है नेगेटिव। अब नेगेटिव बोले तो ये यहाँ तक उठेगा, ये थोड़ा सा और भी उठेगा तो तब भी चलेगा, ये यहाँ तक उठेगा नहीं, उसके पहले ही ये गिर जाएगी। और गिर के ये इसके भी नीचे घुस जाएगी। अब आने वाला समय में ये होने वाला है तो होने दो। समझे कुछ? अगर ये होने वाला है तो होने दो, क्या कर सकते हैं। बैठ के तमाशा देखो, डबल से लाता है तो एंट्री मारो। स्टॉप लॉस डालोगे कि नहीं डालोगे किसको बता। डालने होंगे तो डाल देना, नहीं डालना है तो मत डालना। अब जैसे ये वाला उठाने के लिए मैंने बोला कि मैंने ये वाला उठा लिया, 8 टका 45 पैसे पे था, 10 पे काट दिए। अगर उठा के कैरी करता हूँ तो जाएगी तो कितनी जाएगी? 8 टका 45 पैसा, 10 रुपया भी नहीं, 250 टका भी नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो कल जाएगी, जीरो हो जाएगी, होने दो। अब कल जीरो होगा, आज तो नहीं होगा ना, आज तक तो रखेंगे। कल जीरो होगी, 12-15 के बाद जीरो हो जाएगी, तो 12-15 तक रखते हैं। जो होगा देखा जाएगा। उतना सोच समझ के लफड़ा पाल के बवाल मार के क्या फायदा? आखिर में नेट में या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। लॉस उतना ही खाओ जितना कि हजम हो, और प्रॉफिट आएगा तो
प्रॉफिट की विंडो खुला रखो, अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए छोड़ दो। लॉस लिमिटेड, प्रॉफिट अनलिमिटेड होना चाहिए। अब ट्रेडिंग के जो मैनेजमेंट है वो बोलने के लिए नहीं है, वो करने के लिए है, तो करो। अपने को कैसे पता चले? लिख के दे रही है फिर भी कैसे पता चले? अगला लिख के देगा फिर कैसे पता चले? पता चलना है ही नहीं, चुपचाप बैठ के देखना है ना। अपना टास्क समझते हैं और करते हैं। फिर लफड़ा खत्म। लगेगा वगेगा कुछ भी नहीं। लगेगा क्या, सब तो दिखेगी। इस महीने की हाई दिख रही है, कल का कैंडल ग्रीन दिख रही है, आज का रेड दिख रही है, इसने काटा दिख रही है, रेट्रेस मारा दिख रही है। अगला डबल सेल बोलेगा फिर नीचे घुसेगी, वो भी देख लेंगे। और जब दिखाई दिए तो एक्शन मारेंगे, वरना नहीं मारेंगे, चुपचाप बैठे रहो। अब मूवमेंट ये नीचे होके ऊपर उठा दिए, जब नीचे घुसी पी बढ़ गई, फिर यहाँ से ऊपर उठी सी बढ़ गया, फिर यहाँ रुक गई है, तो सी पी कुछ नहीं हो रही है। ठीक है, वो भी समझ आ रही है कि मूवमेंट लॉस हो रही है। इसको भी कोई आके बोलेगा मूवमेंट लॉस हो रही है, फिर मैं समझूंगा, उतना बड़ा बुड़बक भी तो हूं नहीं। क्या समझ रहे हैं? खुद को कूल रखेंगे तो मजा आएगा, और खुद को हाइपर करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्या करना चाहिए, कूल रखना या प्रेशर हाई करना? कूल रखो, शांति। ट्रेड करने की इतनी जल्दबाजी भी क्यों है? बहुत आराम से होगी, सिर्फ मेरे को इंतजार करना है। तो इंतजार करो, वेट वॉच डिसाइडेड। काफी ट्रेडर ऐसे हैं कि दिन भर वेट करते रहते हैं कि उनको एक ट्रेड ढंग की मिले। इतनी वो इंतजार पे निकाल देते हैं कि हर जगह पे हर एक खुजली को करते ही नहीं। ढंग की एक सेटअप के हिसाब से एक ट्रेड मिले, लेकिन प्रॉफिट वाला मिले। वो प्रोफेशनल हरकत कर रहे हैं। रिटेलर की खुजली, जब देखो जहां से देखो और जैसे देखो कुछ ना कुछ खुजाने पे लगे हैं। तो वही से समझ आ जाती है कि कौन प्रोफेशनल वाला हरकत मार रहा है, कौन रिटेलर वाला। और प्रोफेशनल और रिटेलर अलग अलग कैसे हो जाते हैं? बिहेवियर से होते हैं। खुद के कारण खुद की डिफरेंट पैदा होती है। जब से मार्केट चलता है, मतलब चल रहा है, तब से दो ही सिग्नल आ रही है, बाई एंड सेल। ले लो और बेचो, ले लो और बेचो। जब लेने के लिए बोलता है तब ले लो, जब बेचने के लिए बोलता है तब बेचो। बस हो गई। अचू 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 अचू। ढिटंग ढिटंग ढिटंगे, ढिटंग ढिटंग ढिटंगे, टेंगे टेंगे टिटंगे, टिटंग टिटंग टिटंगे।
पहले से जानने की कोशिश करते हुए ना बेचैनी होती है, फिर सही गलत ये सारे लफड़े बनते हैं। पहले से सब कुछ जानना एक तरीके से घटियापन भी है। और इमोजिनेशन क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन वो ज्यादा आता है, फोमो ज्यादा हो जाता है। उससे अच्छा है कि वो सारे चैप्टर क्लोज मारो, प्रेजेंट मोमेंट और ऑन द मोमेंट पे जियो, बेस्ट है। जो होगा देखा जाएगा। कम से कम इतनी तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि जो भी होगी आंखों के सामने होगा, और देखेंगे लिखा हुआ आएगा और करेंगे। कम से कम टेंशन तो उठाना पड़ेगा ही नहीं, क्यों टेंशन लेंगे।
बोल बोल डबल सेल बोल। बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल, बोल बोल बोल, रॉक एंड रोल। डबल सेल बोल, रॉक एंड रोल। सर हम्म। नीचे तो सर गिर रहा है पर प्रीमियम लेकिन नहीं बढ़ रहा है। अभी ये भी तो दिक्कत है। आप चाहते क्या हो कि फटाफट फटाफट हो जाए बस। नहीं फटाफट फटाफट हो जाए। ये जो जगह है ये एक जोन के जैसा रिएक्ट मार रहा है। अब जहाँ पे सेल बोला है वो टॉप है, और ये जो ट्रेलिंग लाइन है ये बाया लोगों की, यहाँ पे जिसने भी बाई किया है उसकी ट्रेलिंग है, वो हिट होएगी, फिर सेलिंग लाइन एंट्री आएगी, डबल सेल बोलेगा, सेलर की ट्रेलिंग होगा, प्रीमियम फिर बढ़ेगी। अभी उस चीज को प्राइस कंफर्म थोड़े ना किया है कि प्रीमियम फटाक से बढ़ जाएगी। अभी आप चार्ट पे बैठ के उसी चीज को तो देख रहे हो कि कर क्या रहा है। मंथली कैंडल के हिसाब से मंथली हाई ये है, यहाँ से डेली के हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से अगेंस्ट सिचुएशन है, रिवर्स के हिसाब से सिंगल रिवर्स हो रही है, और इंटरडे स्कैल्पिंग के हिसाब से ये आपकी एक ट्रेंड है, तो ये उसकी रिट्रेस है। देन ये अगर कंटिन्यूअस करता है तो तब जाके ये और नीचे घुसता है, तो ये हाई हो गई, ये लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, देन ये लोअर लो मारने के लिए नीचे घुसेगी। पहले फाड़ेगा एरिया, फिर ना घुसेगा। जब तक नहीं फाड़ता है तब तक मूवमेंट कैसे आएगा? मूवमेंट नहीं आएगा तो प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, मूवमेंट आएगा तभी प्रीमियम बढ़ेगी। आपको समझ में आ रही है तो एक लॉट उठा लो, जहां इसने सेल फिक्स किए है वहां सेल डालो, डालना होगा तो सेल, वरना मत डालो। मैं जैसे छोड़ के रखा हूँ, ये तो कैरी है ही, ये एक लॉट मेरा कैरी है, उसके साथ मैं और एवरेज मानने के लिए वेट कर रहा हूँ कि क्राइटेरिया मेंटेन करो, ये अपनी कंडीशंस है वो मानो, फिर घुसता हूँ। पहले क्या था अब क्या है आगे क्या होगा वैसा कोई लफड़ा है नहीं। जब जो जैसा है तब वो वैसा है। पहले से बोलने वाला भगवान किसको मिली गई? दो चार भगवान ऐसे होते हैं जो पहले से बोलते रहते हैं। जब उनकी होते नहीं है बात सही सही तब उनको गाली पड़ती है, और उनकी बात सही हो गई तो वो बटोरने आ जाते हैं, देखो मैंने बोला था कि नहीं। तो मेरे को वैसा कुछ भी नहीं करना है। इन द मोमेंट में नो प्रिडिक्शन, कुछ भी नहीं, जो होगा आंखों के सामने होगा। अब जो भी हो रही है आंखों के सामने हो रही है। किसी को मैं प्रिडिक्शन करके क्यों दूं? मैं ज्योतिष हूँ क्या कि प्रिडिक्शन करता हूँ, देखो राइट होती है, रॉन्ग होती है, कैसे होती है? मेरे को वो सारे लफड़े से दूर रहना है। जो होगा आंखों के सामने होगा। हर मूवमेंट में मार्केट चेंज होता रहता है, किस मूवमेंट में कैसा होगा वो बोलना मेरा काम है ही नहीं। जिसको प्रिडिक्ट करना है ना उसको अभी ये खुजली है गिर के अगला कहाँ तक जाएगी, मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता गिर के अगला कहाँ तक जाएगी। मैं लिया हूँ कि नहीं और मुझे प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं, मुझे इतनी सी चीज ही मैटर है। मैं सही समय पे सही डिसीजन को ले पा रहा हूँ या नहीं, मेरी अकॉर्डिंग मार्केट पैसा मेरे को देता है कि नहीं।
लॉस खाएंगे, लॉस खाना तो नॉर्मल सी चीज है, लेकिन इतना लॉस नहीं कि पूरा सफा चट हो। इतनी लॉस खाओ जितने के अंदर सरवाइव कर पाओ। बाकी ये बदलता रहता है, ऊपर दिखा के नीचे घुसना, नीचे दिखा के ऊपर उठना, ऊपर दिखा के वापस नीचे घुसना, ऐसे ही ये चलता रहेगा। उस चलने के अंदर में आपको राइट ट्रेड मानने हैं, राइट स्टॉप लॉस के साथ अगर डालते हो तो। कोई बोलता है स्टॉप लॉस नहीं डालूंगा, मत डालो। कोई बोलेगा नहीं स्टॉप लॉस डाल के ही काम करूंगा, करो। सबकी दिमाग एक जैसा काम नहीं होता है, सबकी अलग अलग है। जो स्टॉप लॉस नहीं डालेगा वो एक दिन में पूरा कैपिटल उड़ाने के लिए रेडी है। जो स्टॉप लॉस डालता है उसको पता है कि कम से कम इतनी लॉस होगी। अब ऑप्शन के अंदर मैं प्रीमियम 10 20 30 वाला क्यों सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही जा सकता है। बिना एसएल के ट्रेड मारूंगा तो कैपिटल उतनी ही जा सकती, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सारे चीज जो करता है उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, और उसकी रीजन उसको तो कम से कम पता होना ही चाहिए कि क्यों कर रहा है। अब मैं जैसे कर रहा हूँ मुझे पता है कि ये मूव क्या है, ये मूव क्या है, यहाँ से इसने क्या मूव मारा। मानने के बाद ये यहाँ तक उठ के यहाँ से गिरेगा, क्यों गिरेगा। ये इंडिकेटर डबल सेल बोलेगा, क्यों बोलेगा। ये क्या है, ये फॉलिंग, ये रिट्रेस है। और ये ऐसा क्यों करेगा, इसकी रीजन ये है कि इसने रिवर्स मारी। रिवर्स मारा तो नेगेटिव है, नेगेटिव होने के लिए यही क्राइटेरिया इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब मेरे को कैसे समझ में आया, कैसे पता चला, क्योंकि मैंने ये होते हुए काफी देखा। अब ये समझ आपकी समझ में कैसे आएगी, जब आप काफी देखोगे। सीधी चीज है। उसके लिए किसी को प्रिडिक्ट विडिक्ट कुछ नहीं करना है ना। बैठो चार्ट पे तमाशा देखो, समझ जाओगे। जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा करो, फिर और समझ जाओगे। नहीं तो अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर जाओ। मैं स्विंग देख रहा था कि स्विंग वाला क्या कर क्या रहा है, निगेटिव बना रही है। सिचुएशन में क्या बन रही है, डेली टाइम फ्रेम में सिचुएशन कौन सा वाला है, ग्रीन के बाद रेड, ग्रीन के बाद रेड। अब ये यहाँ तक रुका हुआ था, लेकिन ये इसको काट चुका है। ग्रीन की ओपन लो दोनों को काट के ट्रेड हो रही है, तो मतलब रिवर्स ऑलरेडी हो चुकी है, रिवर्स ऑलरेडी हो चुकी है। अगर रिवर्स हो चुकी है तो ये इस पॉइंट के ऊपर उठेगा ही नहीं। प्रीवियस डे के जो लो है उसके ये ऊपर उठेगा ही नहीं। उठेगा तब भी वहां से डबल सेल आ गई तो मतलब फिर से घुसी, तो फिर से अगर घुसी तो नीचे ही जाएगी। अब नीचे कहाँ जाएगा, जहां से ये उठा है उसके भी नीचे जाएगा। उसके नीचे कौन है, मंथली ओपन है, तो उठा लो चुपचाप बैठ जाओ। स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे तो स्ट्रेटेजी रेडीमेड चार्ट पे हो क्या रहा है वो यहाँ बोला हुआ है। रिवर्स में घुसेंगे तो रिवर्स से भी दिखेगी, रिवर्स से भी दिखेगा। अभी रिवर्स कौन सा वाला रिवर्स हुआ है, ये वाला रिवर्स हुआ है, ये रिवर्स हो चुकी है। कौन सा, सिंपल, सिंपल ग्रीन रिवर्स ये हो रही है। तो करो, मजे से करो, अपने को क्या जाता है। समझे कुछ अपना कुछ थोड़ा ना जाएगी। अपने को तो दिख रही है क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, क्या मंथली फिगर है क्या डेली फिगर है। इस साल का फिगर में यही हाई हाई है अब तक। बॉटम में पीछे ये बॉटम ये बॉटम ये बॉटम, सारे बॉटम उड़ गई। अब मार्केट हाई पॉइंट पे हाई को रेस्पेक्ट मारेगी तो मतलब ये डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग है। सबसे पहले रिवर्स मारेगा, फिर स्विंग बनेगी, फिर ट्रेंड बनेगी, टॉप है ये। अब इसको समझने के लिए आपको डेली पे जाना पड़ेगा। चल जाओ डेली में। अब डेली में जाके आप क्या देखेंगे कि ये यहाँ इसको काट दिया, ये ट्रेलिंग लाइन थी उसको इसके नीचे क्लोज मार रही है। पहले ये टॉपेस्ट पॉइंट था, फिर इसको फाड़ दिया तो डबल सेल आ गई है। और ये हाई है, ये इस महीने की जितनी हाई है ये उतना उस साल का भी हाई।
12 महीने में 12 तरीके से रिटलर को उल्लू बनाऊंगा रे। ढींगा चिका ढींगा चिका ढींगा चिका ढींगा चिका हे। टाइम टू टाइम की गेम है। जिसने व्यू व्यू कुछ बना लिया, जिसने कुछ ज्यादा ही समझ लिया, वो मर गया। समझे? सर डबल सेल आ गया है। हाँ तो गया है। अब मैं जैसे पहले से भी बोल रहा था कि तीनों में आएगा, एक साथ आएगा। निफ्टी में आ गया, बैंक निफ्टी में आ गया, बैंक निफ्टी में आ गया, निफ्टी में आ गया, गिफ्ट निफ्टी इसमें आया था, गायब हो गया, फिर आई। अब जैसे व्हाट्सएप किया था उसमें है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी में भी आया था, क्योंकि लाइन के नीचे एक बार गया था, सिग्नल आया था। और तीनों में आ रही है। लेटेस्ट कॉमन फैक्टर तो ये है, तीनों में आ रही है। मतलब घुसेगा नीचे, घुसाओ। घुसवाने हैं नीचे, घुसाओ। हम नीचे वाला हो गए। ये ली हाई भी जानते हैं, मतली हाई भी जानते हैं, 15 मिनट भी जानते हैं, क्या बन रही है, कहाँ से बन रहा है, वो सारी चीज जानते ही है। अब क्या हो रहा है, बैठ के बस तमाशा देखते हैं। जानेंगे पहले, होगा बाद में। क्या हो रही है वो तमाशा से पकड़ोगे, और कुछ भी नहीं। और मैं बोला था, वैसा कोई लफड़ा है ही नहीं। बोलना बोलना किसी को है ही नहीं। अपने आंखों से देखो, फिर पता चल ही जाएगा। पेजेस खोलो तो और पता चलेगा। क्या पेजेस खोलेंगे? ये पेजेस खोलो तो पता चल ही जाएगा। ये कल का दिन का कैंडल, ये वाला कल का दिन का कैंडल, ये वाला आज का दिन का कैंडल। ये नीचे घुस रही है मतलब, और नीचे घुसेगी तो घुसो, क्या फर्क पड़ता है। समझे कुछ? कल तक बुलिश था, आज बेरिश हो गया हूँ। कल मार्केट बुलिश था, आज मार्केट बेरिश है, मैं भी बेरिश हो गया हूँ। कल मैंने चिकन खाया था तो खाया था, आज मैं मटन खा रहा हूँ तो खा रहा हूँ। सीधी चीज है। हर रोज खाऊंगा। सर कल तो आपने खाए थे ना। कोई बेवकूफ होगा जो ऐसा बोलेगा, कल तो आपने खाए थे ना। हाँ खाया था। फिर आज क्यों खा रहे हो? आप हर रोज कुछ 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 कर रहे हो। मार्केट क्या हर रोज कुछ 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 नहीं कर रहा है? कर तो रहा है। तो जैसा मार्केट करता है वैसे भी आप करो। और जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा उसको अड़ने दो। जो अड़ गया वो मर गया। समझे? किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी को कुछ समझाना भी नहीं है, दिखाना है। देखो, देखो और करो। अब कितना घुसेगा, कब घुसेगा, मोमेंट कब आएगी, एक कैंडल में आएगा। वो सारे लफड़े को निपटाओ खुद से। राइट ट्रेड मारो और चुपचाप बैठे रहो। जिसके पास पैसा ज्यादा है, जैसे वो तिवारी जी बोल रहे हैं, इंदा डिप इंदा, इंदा में पैसा है तो 24-250 की पुट उठाओ और बैठ जाओ। अगर इंदे की पैसा नहीं है तो थोड़ी आउट ऑफ द ले लो। ये वाला थोड़ा आउट ऑफ द है, उसको ले लो। उसके नीचे ये वाला है, आ जाता है तो बढ़िया है। प्रॉफिट आ गई। पोजीशन रखोगे, काटोगे, कितनी समय रखोगे, वो खुद से निपटाओ। कोई सजेशन, एडवाइस, टिप्स कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट बनना है तो इंडिपेंडेंट वाला हरकत करो। जिसको भी इंडिपेंडेंट बनना है वो यही उसकी पटरी है, इस पटरी पे चलो। और जिसको दुनिया भर की सुननी है वो दुनिया की सुनते रहो।
बोलिए नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगा। हम लोग अपना काम करते हैं, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे आते हैं। अगर ये टॉप है तो फिर मार्केट रिवर्स मार रही है और नीचे घुस रही है तो कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए। स्विंग में कौन सा स्ट्रेटेजी, कैंडल में कौन सा स्ट्रेटेजी, क्या देखेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारे डिस्कशन। अगर डबल सेल बोलने के बाद मार्केट यहाँ पे भी बंद होता है, आज मूवमेंट नहीं होता है, यहाँ पे मान के चलिए गुचड़ गुचड़ चुपुर चुपुर पुचड़ पुचड़ मार के बंद कर देता है, तो सिंपल सी बात है, अब आगे से मार्केट को खुलना पड़ेगा गैप डाउन। क्या खुलना पड़ेगा? गैप डाउन नीचे। देन ये रिट्रेस मारेगी वापस से, फिर घुसेगी नीचे। तो मतलब क्या है, आगे की जो फॉर्मेशन बनेगी वो कैसे बनेंगी, ऐसे 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 ऐसे। जब तक कि ये ऐसे करके उल्टा ना हो तब तक ये उस साइड भागने वाला है ही नहीं। समझे कुछ? तो आगे की फॉर्मेशन ऐसे होने वाले है। अब उसके अंदर ग्रीन देखेंगे तो बाई मारेंगे, रेड देखेंगे तो सेल मारेंगे, वैसा कोई कचरा लफड़ा घुसाना ही नहीं है। ना ग्रीन ग्रीन है ना रेड रेड है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट खुलता हो यहाँ, कहा यहाँ से डबल सेल बोला, खुलता हो यहाँ, और खुलने के साथ साथ सीधा रॉकेट बुलिश बन के ऐसे करके ग्रीन कैंडल लेके आए, कल यहाँ क्लोज मारे। तो तब क्या दिखेगी, ये ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर अगला दिन नीचे घुसेगी तो फिर रेड, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, ऐसा भी ट्रेडिंग हो सकती है। समझे कुछ? कंटिन्यूअसली बैक टू बैक रेड कैंडल बने और गिर जाए, यह भी हो सकती है। तो यहाँ से सीधा यहाँ तक खुला, नीचे गया, फिर यहाँ ओपन मारा, थोड़ी सी हाई मारी, फिर नीचे घुस गई, तो ये भी वेव्स बन सकती है। अब वेव्स कैसे बनेगा वो किसी को नहीं पता। ट्रेडिंग जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे वैसे वैसे ट्रेडिंग होंगे, वैसे वैसे ऑर्डर्स के हिसाब से वेव्स बनेगी। कंटिन्यूअसली गिरेगा, गैप डाउन मार के गिरेगा, कैसे गिरेगा नहीं पता। चुपचाप पोजीशन लो और बैठे रहो, जो मर्जी और जैसे मर्जी, मार्केट की मर्जी। मार्केट नोस बेटर के क्या करना है, ऑर्डर्स कैसे लेके आने हैं, किस ऑर्डर को कब एग्जीक्यूट करने हैं, किसकी क्या चूना लगेगी और किसको क्या मिलेगी, वो मार्केट अच्छे से जानता है। और अपने को सारे लफड़े में फंसना है ही नहीं। समझे कुछ? टेक्निकल अपने को फंसना नहीं है। ये देखो 24,256, इंदा मनी, जिसके पास पैसा है वो 250 की पुट बाई करो, जिसके पास नहीं है वो नीचे वाला ले लो। डिसीजन लेने में तकलीफ होती है, स्ट्राइक प्राइस से स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करिए, ये तकलीफ है। आपको फोकस प्रॉब्लम पे नहीं, आपकी फोकस सोल्यूशन पे होना चाहिए।
समझ में कुछ आ रहा है? जिसकी फोकस प्रॉब्लम में है वो प्रॉब्लम लेके बैठा रहता है, जिसकी फोकस सोल्यूशन पे होता है वो सोल्यूशन पे ही एक्शन करता रहता है। उसी से सक्सेसफुल विनर या लूजर पैदा होता है। जो प्रॉब्लम लेके बैठा रहता है वो हमेशा लूजर रहता है। जो सोल्यूशन को लेके आगे बढ़ जाता है वही विनर हो जाती है। खुद के लिए दो रास्ते में से कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो, प्रॉब्लम वाला या सोल्यूशन वाला? मैं तो सोल्यूशन पे चलता हूँ कि ये सोल्यूशन है। वो जो नीचे से ऊपर आई वो इल्यूशन है, अब जो ये हो रही है ये सोल्यूशन है। अब कैसे पता करे? पता करना पड़ा ही नहीं, वेट कर लो दिख जाएगी। पता क्यों करोगे? वेट वॉच, देन डिसाइड हो गई है, ठोको डेट और मिल जाएगी। और फिर अगर हुआ तो लिख के जो दिया वही करो। अगर मगर तगड़ बगर चैप्टर क्लोज। ना साइकोलॉजी खतर मतलब इधर की उधर होएगी, ना इमेजिनेशन लगेगा, ना फोमो होएंगे, कुछ नहीं होगा। बहुत सिंपल हो गई। अब सिंपल को सिंपल तरीके से हजम होता है तो करो। खुद को ठीक कैसे करेंगे? खुद को ठीक ऐसे ही करना है। देखो 250 वाला वो अभी आउट ऑफ द थी, वो इंदा हो गई, उसकी प्रीमियम अब घटेगा ही नहीं। समझे कुछ? डबल सेल देखने के बाद एंट्री मारूंगा बोला था। मैंने एंट्री मारा कि नहीं मारा आपको, आप में से किसी को पता है ही नहीं। बोलते बोलते मार भी देंगे, क्योंकि दिख रही है, प्लान हो रही है और कर भी लेंगे। अब मेरे को फॉलो करने वाला मर जाएगा। समझे कुछ? क्योंकि फॉलोअर को मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा फिर करेगा। वो एक तरीके से पोपट के जैसा है। और यहाँ पे जो देख के खुद से करेगा वो इंडिपेंडेंट है, वो पोपट नहीं है। पूरा फिगर बढ़ता घटता कैसे है सब दिखती है, लिखा हुआ आता है। क्या पॉइंट है, क्या चीज है, कौन सी पैटर्न फॉलो कर रही है, वो सब कुछ उसकी स्पेसिफिक नक्शा और कदम है, वो उस रिदम पे चलता है। समझे? रामेश्वर जी है? रामेश्वर जी मूवमेंट आया? प्रीमियम में इंक्रीज हुआ? 5% वाला प्रीमियम अभी 6 चल रही है, 10% वाला प्रीमियम अभी 14 हो चुका है। समझे? अब गिनने को ये यहाँ से धराधर धराधर इस सब के नीचे भी जा सकता है, इतना स्पीड में। स्पीड लॉस भी हो सकती है, यहाँ पे एक दो कैंडल ग्रीन लेके गुचुर गुचुर मार के फिर अगला में गिरा के ऐसे मूवमेंट लॉस भी कर सकता है। अब इस चीज को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, या फिर पहले से ही बोल के उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आइडियोलॉजी लग सकती है, आइडिया लगा सकते हो, तुक्का मार सकते हो, लेकिन रियलिटी पे वैसा होना चाहिए। जो रियल को रियलिटी के साथ ही देखना पड़ता है। तो ये है फंडा। दो चार और बड़े बड़े रेड आ जाए हम तो वही बोलेंगे कि गिरो और गिरो, दबा के गिरवाओ। यही पे क्यों रुकने हैं? गिराने ही है तो दबा के गिराओ और गिराओ। क्योंकि बोला कि नहीं बोला इसने? पहले तो एक बार बोला कि बाबू मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर रिट्रेस मारा, फिर 2 बार बोला बाबू मैं नीचे जा रहा हूँ। मेरे को तो स्टॉक बोल के गिरता है। रिवर्स मारा कि नहीं मारा, मेरा कंडीशन मान के गिरता है। तो मैं अपना कंडीशन पे इतना कॉन्फिडेंट क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो भी होगा आंखों के सामने होगा, मेरी कंडीशन वाइज होगा, पॉइंट टू पॉइंट होगा, पिन पॉइंट वाइज होगी।
कौन सा पॉइंट है? ये इस महीने की हाई है। बड़ा मंथली फिगर देखो, पूरा महीने की हाई है। वहां पे डबल सेल बोला, गिर गई, फिर डबल सेल बोला, फिर गिर रही है, और कोई बेचारा कर ही नहीं पाएगा। जबकि मैं लाइव में बैठ के खुद बोल रहा हूँ, इंदावनी की भला पैसा है तो 24 250 उठा लो, अभी कितनी है 29, और प्रीमियम बढ़ा ही नहीं। ये पूरा बेवकूफी है। जो ट्रेड मार रहा है उसको पता है कि क्या हो रही है, उसकी पीएनएल में क्या बन रहा है। समझे कुछ? जो ट्रेड नहीं मार रहा है, बेकार की लफड़ा में फंसा हुआ है, उसको 1000 बार बोलो, उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। ये है रियलिटी। तू देवेगा बदले नहीं, सुकुमारी मनहारी। बोलिए, लाइव मार्केट का लाइव जलवा कैसा मजा आता है। आफ्टर मार्केट डिस्कशन, एजम्पशन, प्रिडिक्शन, वो सारे बेकार है। लाइव मार्केट में एक्शन और उससे टेकिंग प्रॉफिट, यही रियलिटी है। समझे कुछ? कोई कुछ बोलेगा तो बोलो। हाँ सर, सुन रहे हैं सुन रहे हैं। सुन क्या रहे हो? आपके पास तो सिस्टम है ना ये। हाँ, देख रहा है। आपको अपना सिस्टम में भी मेरे सिस्टम के जैसा ही दिखेगा। सिर्फ आपको सेटअप पता होना चाहिए कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम डेली आज की दिन की दिख रही है, साथ ही साथ महीने की दिख रही है। हम किस चीज को देख रहे हैं? क्या जी टॉप है, क्या बॉटम, क्या रिट्रेस, कहाँ से डबल सेल बोला, और कितना एक्शन मार रही है। जी, ये सर रिट्रेसमेंट जो ले रहा है डाउन के साइड में, तो इधर जो एसएल एक बचा हुआ था वहां तक तो आने का संभावना हो सकता है। जो तभी नहीं बोल रहे थे कि एक एसएल हिट होने के लिए बचा हुआ है। अभी पूरा मंथली फिगर, अगर ये हाई है तो ये इसको ओवरटेक किया है, मतलब ये पूरा फिगर को खत्म करने के लिए जाएगा। आज के दिन की बियरिश कैंडल मार्केट को नीचे लेके जा रही है, तो कितना नीचे तक लेके जाएगा? आज के दिन के लिए अगर बियरिश है, अगला दिन और अगर बियरिश होता है तो ये ओवरटेक इस पॉइंट को करने की कोशिश करेगी। जब मार्केट अच्छा। गिर चुकी है वहां से आप इस पॉइंट पे सेल मारते तो ये आपको धोखा दे देता, लेकिन हम लोग यहाँ से एंट्री मारे हैं तो अपने को धोखा नहीं दे रही है। इतना समय जी अपने को क्या करना पड़ा? वेट करना पड़ा कि सही एक अच्छा ट्रेड मारने के लिए अपने को रुकना पड़ेगा। वेट, वॉच, डिसाइड करना है, फिर ठोकना जी, है। वही तो तो करना ही होता है सर। उसी को सही टाइमिंग पे एग्जीक्यूट जो होता है अच्छा होता है, वही तो पकड़ नहीं पाते हैं हम लोग। पेशेंस सही नहीं दे टाइमिंग पा पकड़ रहे नहीं हैं। पाते। पहला शब्द है वेट, वो पेशेंस आप डाल नहीं पा रहे हो। अब मैं जैसे क्या कर रहा हूँ, फिशिंग रॉड लेके तालाब किनारे बैठ चुका। अब फिशिंग रॉड के सामने हुक में चारा डाल के पानी के अंदर दे के बैठ गए। अब मछली आके उसको खाएगा, फिर ना खींचना है उसको। तो वैसे ही आपको भी यहाँ कैपिटल हाथ में लेके चार्ट ओपन मार के इंडिकेटर सेटअप के साथ चुपचाप शांति से बैठे रहना है कि सिग्नल बने फिर मैं एंट्री मारूं। फिर सिग्नल बनता है, आप एंट्री मारते हो और मछली पकड़ के चले जाते हो, सीधी हो गई। अब आप पकड़ नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप चारा डाल दिए, 2 मिनट बाद खींच के देखा मछली ने खाया कि नहीं, नहीं खाया। अब आप एक चीज तो भूल रहे हो कि उसके अंदर टोन नाम की एक चीज है। जब मछली खाएगी वो टोन टिप मारेगा, तो तभी ना पता चलेगी। तो वैसे ही आपके पास पेशेंस कम है, पेशेंस कम होने के वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। वो पेशेंस मेरे हाथ में थोड़े ना है कि चलो आधा किलो पेशेंस दे देता हूँ, वैसा मेरे पास है नहीं। यही सारी चीज मैं जानता हूँ। जब आप ज्वाइन किए थे तब से कि आपकी क्या प्रॉब्लम होगी मुझे नहीं पता। जितना समय आप मेरे साथ रहोगे उतना मेरे को समझ आएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब चार्ट तो यही रहेगी, सबके लिए एक जैसा ट्रेडिंग ही होगा आज का दिन का। इसमें कोई बायर बन गया, नीचे से बाई मार दी, इंदा मनी सेल देखा भाग गया। कोई सेलर बना तो वो नीचे की खा रही है।
अब वो जो बोलेगा मैंने सी बाई किया देखो प्रॉफिट, आपने बोला मैंने पी बाई किया मैंने प्रॉफिट, दोनों में आर्गुमेंट मारने की कोई मतलब ही नहीं है कि किसने क्या किया और क्या प्रॉफिट। समय के हिसाब से उसने अपने राइट ट्रेड सिलेक्ट किया और निकल गया प्रॉफिट, आपने अपनी समय के हिसाब से राइट ट्रेड किए निकल गए प्रॉफिट, बस दोनों प्रॉफिट में हो, खुश रहो। समझे? तो दोनों को ही सेम डिसिप्लिन मानना पड़ेगा, बायर को बाइंग डिसिप्लिन, सेलर को सेलिंग डिसिप्लिन। पैसा तभी बनता है। अभी ये टेक्निकली हम लोग बात कर सकते हैं कि ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या मारा, रिवर्स, जब रिवर्स मार रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे, फिर इसने रिट्रेस मारा तब क्या किए, फिर नीचे घुस गई क्या किए, ये फिगर कभी यहाँ तक हुआ करता था, अब घट के नीचे आ रही है, फिगर तो बढ़ते घटते रहते ही है। समझे? तो होने के बाद बोलना बहुत सिंपल होता है, होने के समय या होने से पहले बोलना वो टिपिकल होता है। अब अपनी आंखों के सामने होता है तो हम हर रोज क्या करते हैं, न्यूट्रल माइंड में रहते हैं कि मैं बुलिश बियरिश कुछ नहीं हूं। क्योंकि अगर आपकी दिमाग में बुलिश है तो आप इस मूव के अंदर में भी बाई ट्रेड ढूंढेंगे। अगर आप बियरिश मेंटेलिटी से रहेंगे तो जब मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में होएगा तब भी आप सेल मारते रहोगे, और ज्यादातर आप वन साइकोलॉजी के कारण पिट जाओगे। न्यूट्रल साइकोलॉजी ना बायोमेंटेलिटी है, बायोमेंटेलिटी मतलब मैं बायर भी मैं सेलर भी, वो बायोमेंटेलिटी। वन मेंटेलिटी ओनली बाय या फिर ओनली सेल, सिंगल मेंटेलिटी बायो मेंटेलिटी और न्यूट्रल मेंटेलिटी। न्यूट्रल मेंटेलिटी सबसे बेस्ट मेंटेलिटी है, उसके अंदर आपकी कोई व्यू विजन कुछ होता ही नहीं, वेट वॉच डिसाइड मारो और टेट ठोको, सबसे सिंपल है। समझे? प्रोफेशनल बनेंगे तो वेट करना पड़ेगा आपको कि सेटअप बने, फिर ठुकता हो, तब आपकी लूजिंग टेट वेटिंग के कारण अवॉइड हो जाएगी। अब देखिए अगर ये सेटअप है तो क्या है, इसने बोला सेल, इसने बोला डबल सेल। अब मार्केट कुछ टाइम तक तो नीचे जाएगा, जाने के बाद इसकी उल्टा एक बाई सिग्नल जनरेट होगी, और ये ट्रेलिंग लाइन को मार्केट जब फाड़ेगा तब डबल बाई बोलेगा। या तो आप सिंगल बाई देख के हट जाना, या डबल बाई देख के फिर से आप सी वाला ट्रेडिंग स्टार्ट करना, बस यही कांड आपको करने हैं। अब जितनी ये गिरी उतने के अंदर अगर आपको ठीक लगा कि चलो इतनी प्रॉफिट काफी है तो काटो निकल जाओ, किसी से पूछना नहीं है। अगर आपको इसी चीज को और आगे कंटिन्यू करनी है तो ट्रेलिंग लाइन को फॉलो करके ट्रेल करते चलो, जब तक एग्जिट नहीं बोलेगा आप हटोगे ही नहीं। वहां पे कोई आपको सजेशन एडवाइस नहीं दे सकता कि आप कैसे ट्रेडिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। समझे? ट्रेडिंग कोई स्पेसिफिक पत्थर पे लिखी हुई कोई लकीर थोड़े ना है कि पत्थर पे लिखा हुआ है उसी को मानो, ये फ्लेक्सिबल है। अब जब आप रिवर्स पढ़े, उसको इस चीज को आप पढ़ लिए लेकिन समझ नहीं पाए, क्यों समझ नहीं पाए? क्योंकि आपने होते हुए नहीं देखा इसको। अब जब आप इसको होते हुए देख रहे हो तब आपको समझ आ रही है कि ये जो रिवर्स है, डेली टाइम फ्रेम में रिवर्स, इसको होने के लिए कितना दिन चाहिए? ये जो चीज है ये आप देख रहे हो, इसको होने में कितना दिन चाहिए? 2 दिन चाहिए। ये यहाँ पे पहली बार हुआ है क्या? अभी ये चीज जो हुई है ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ है, ऐसा नहीं है, ये आगे भी हुआ है। ये यहाँ पे आगे भी हुआ है, इधर हुआ है। तो तब कितना समय लगा था इसको? फिर से 2 दिन लगी थी। अब हो रही है, कितना दिन लगा? 2 दिन हुआ। अब जब मैं आपको बैक टेस्ट कभी करवाऊंगा तब ये आपको 2 मिनट 5 मिनट के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन होने में इसको 2 दिन लगी है। समझे? आगे चल के गिरने के बाद ये जैसे ही उठेगी
किसी को मैं बैक टेस्ट करवाऊंगा कि देखो ये रिवर्स मारती है फिर गिरती है, तो उसको तब समझ नहीं आएगा क्योंकि उसने होते हुए नहीं देखा। जब होते हुए देखेगा उसके बाद उसकी अकल ठिकाने पे आएगी कि अच्छा बोल क्या रहे हैं। बोल तो यही रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी बोल के जाएगी, बिना बोले जाता ही नहीं है। और आप सिस्टम डालो तो सिस्टम में वो लिख के दे देगा आपको, तो आप टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगा नहीं। अब जब तक बेचारा ये सारे कार्यक्रम अपने आंखों से होते हुए नहीं देखेगा उसको समझ ही नहीं आएगा कि उसने क्या पढ़ा और क्या हो रही है, और आंखों के सामने ही हो रही है, और उसको उस चीज को ट्रीट कैसे करने हैं। समझे कुछ? यह है अल्टीमेट टेटर का मजा। पढ़ तो पहले ही ले लेंगे 13 14 थियोटिकल, लेकिन एप्लीकेशन करते हुए जिंदगी में काफी ऊपर खावड़पन आ जाएगी, मतलब फटेगी। पढ़ना सिंपल, करना मुश्किल। लेकिन सही तरीके से करने चालू हो गई तो ऐसे समझ आ जाएगी कि जितने भी समझ है वो सारे कम पड़ जाएंगे। अभी मंथली फिगर 3 in 1 चीज देख रहे हो आप। ये फिगर जो है वो मंथली फिगर है, ये फिगर जो है ये डेली फिगर है। इसकी साथ इसकी सेटअप जो है वो सिचुएशन वाइज एंड रिवर्स वाइज कॉम्बिनेशन सेटअप है। उसके अंदर प्राइस की ये मूव देन ये मूव देन ये मूव, ये जो चीज है वहां पे जो जो बोला, मेजर व्यू, माइनर व्यू, माइक्रो व्यू और मल्टी व्यू, चार चार व्यू है। समझे? आज को या तो आज में ही खत्म करो तो इंट्राडे स्कैल्पिंग, इसी चीज को आगे कंटिन्यू करो तो स्विंग एंड पोजिशनल, और लंबा इसको होल्ड करो तो यही इन्वेस्ट। लेकिन जो जो भी करता हो उसको कहीं ना कहीं भागना तो पड़ेगा, एग्जिट मानना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट को बुक करने के लिए एग्जिट मानना पड़ेगा। समझे कुछ? ক্লাস করে দাও। কোনখানের? ও ওইটা, হ্যাঁ। বোর্ড থেকে দিয়ে দাও। হ্যাঁ,
বোর্ড খুলে ওখানে ব্ল্যাক টেপ মারা আছে, করো। হুম, ইনভার্টারের তার ফ্রিজের পিছনে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হলুদ ইনভার্টার। ও তো কয়েলটা ওখানটায় আছে, বোর্ডে কানেকশন দিবা পাস করে দিয়ে তো, তার ছাড়া কেমন করে? ওই সুইচ বোর্ডে তার লাগবে না? হ্যাঁ তো ওটাই বলতেছি, ফ্রিজের পিছনে কয়েল করে রাখা আছে ওখানে। কি দরকার আছে, হলুদ কালারে মার্কিং করাই না থাকবে, কাইটা খালি নিয়ে নিও। হ্যাঁ, সুইচ বোর্ড যেখানে আছে ওখানে। ক্যাচিং মেরে রাখো, পরে আমি করে নেবো নি, কারণ এখান থেকে দুনিয়ার লগর বগর খুলতে হবে। হুম। ক্লাস 3টা 15, 2টা 22 বাজতেছে। হুম। মাইক চালু, সব রেকর্ড হচ্ছে। चलिए, क्लास ज्यादा लंबा बनाने की कोई सेंस है नहीं। आपके पास सिस्टम है, बैठ के आप अपना सिस्टम में देखो। मैं तो अपना पोजीशन काटूंगा ही नहीं, क्योंकि अभी काटने की जरूरत है नहीं। देखते हैं क्या ड्रामा क्या मारता है। नीचे भाई बोलेगा तो पोजीशन काटूंगा, अभी तक तो भाई बोला नहीं, एक भी भाई नहीं है। ये ग्रीन कैंडल आया है, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल रेड आने के बाद 1 2 ग्रीन बनता है, ये करेक्शन के लिए आएगा। फिर और नीचे रेड आएगी तो मूवमेंट वापस आ जाएगी, और आउट ऑफ द इंदा होएगी तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अच्छा रिजल्ट के लिए थोड़ा और समय रहना जरूरी है, नहीं तो बाई आएगा, डबल बाई आएगा तो भाग जाएंगे। अभी कोई आया नहीं तो बैठते। समझे कुछ?